This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम ग्रुप मेंबर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, कुछ दोस्तों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि वीएसए के साइनों में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है या समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारी हेल्प करें और इस मेथड के बारे में हमारी हेल्प करें। तो इस सिलसिले में आज हम अपना ये छोटा सा सेशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन के बाद आप लोगों की बेहतर रहनुमाई हो सकेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम अब्दुल रहमान अवान है, लोधरा से मेरा ताल्लुक है। और आप गलती ज़रूर करो, लेकिन पिछली गलती को नहीं दोहराना। हम एक ही गलती को लेके बैठे होते हैं, जिसकी वजह से हम बार-बार उसी गलती को दोहराते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। जो गलती आपके मेंटोर ने, आपके टीचर ने, आपके उस्ताद ने आपको सिखाया कि इस चीज़ को छोड़ना है, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। अगले स्टेप पे जाने के लिए अगली बार नई गलती करें, गलतियों से कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस गलती की आपका टीचर, आपका मेंटोर आपकी रहनुमाई करे, नेक्स्ट टाइम वो गलती आपने नहीं दोहरानी। यही कामयाबी की तरफ बढ़ने का एक आसान रास्ता है कि जिससे देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें आपको हमने अपने ग्रुप में वॉइस मैसेज की सूरत लाइव सेशन करवा के आपको बेसिक तो समझा दिया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोहरानी पड़ती हैं, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते रहें। ये जो वीएसए का मेथड है, इसके बैक एंड पे रिचर्ड डी मेलवाइकफ की पूरी लॉजिक चल रही है। उन्होंने मार्केट को किस तरीके से देखा, किस नज़र से देखा, और हम आज जो वीएसए की बात करते हैं उसका इस मेथड से क्या ताल्लुक है। हमने इसकी जो फेजेस हैं उनको हमने कैसे रेट करना है, मार्केट को हमने किस रुख में जाते हुए देखना है, किस तरीके से हम मार्केट की मूव को पकड़ सकते हैं या मार्केट की मूव के साथ चल सकते हैं। अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि साइन ऑफ वीकनेस के बाद मार्केट डाउन क्यों नहीं गई, या साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद मार्केट उन्हीं साइनों के ऊपर उनको प्रॉपर फॉलो क्यों नहीं किया। तो कोशिश करूंगा ये सारी लॉजिक से जो आपके सवालात हैं इनके ऊपर भी तफसीली बात हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वाइकफ की जो लॉजिक है, इसमें किसी गिरते ट्रेंड के बाद कोई सेलिंग क्लाइमैक्स आया, यहाँ पर आएगा, और उसके बाद मार्केट ने इस एरिया में मैनिपुलेशन की, मैनिपुलेट हुई, और उसको प्रॉपर वाइकफ के मेथड में ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और फिर मार्कअप शुरू हो गया। ठीक है, सेम किसी टॉप पर पहुंचकर बाइंग क्लाइमैक्स बना, मार्केट ने मैनिपुलेट किया और उसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और फिर ट्रेंड डाउन का शुरू हो गया। अब हमने जो रेंज बनती है, उस रेंज बनने के असबाब मालूम करने के, वो क्यों बनी। बैकग्राउंड में एक गिरता हुआ ट्रेंड था, और इस ट्रेंड के बॉटम में आकर यहाँ पर आने वाला साइन, वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहलाएगा। वो सेलिंग क्लाइमैक्स हो सकता है, वो स्टॉपिंग वॉल्यूम हो सकता है, वो टॉप बॉटम रिवर्सल का सिनेरियो ए हो सकता है, बॉटम रिवर्सल का सिनेरियो बी हो सकता है, या फिर बैग होल्डिंग का साइन भी हो सकता है। उन साइनों के आने के बाद मार्केट ने यहां रेंज की। ठीक है, तो ये एरिया अगर हमारे इन साइनों की वजह से, ये साइनों के आने की वजह से ऊपर ब्रेक होगा, तो हम इसे अकोमिलेशन का फेज कहेंगे। जब तक ये ऊपर, जब ब्रेक होगा इसे हम अकोमिलेशन कहेंगे। अगर यही साइन नीचे ब्रेक होकर ऊपर रिटेस्ट दे देता है और ट्रेंड डाउन का शुरू हो जाता है, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे या रीडिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। कुछ दोस्तों के यहाँ पर शक व शुबहात हैं, मैं वाज़ेह करता चलूँ। पिछली सेशंस में या क्लासेस में आप लोगों ने अकोमिलेशन भी पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी पढ़ लिया। अब किसी गिरते ट्रेंड के बॉटम में रेंज बने, वो ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, हमें इस चीज से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी पढ़ा है,
ठीक है, और अकोमुलेशन फेज भी पड़ा है। हमारे लिए सबसे अहम चीज ये रेंज है, ये रेंज का एरिया हमारे लिए अहमियत रखेगा। सिर्फ इसमें आइडियल चीज ये होती है कि जिस तरह का बैकग्राउंड होगा हम आगे वैसा ही फोरग्राउंड जो है माइंड में लेके बैठे होते हैं, क्योंकि हमने इस मूव का रिवर्सल यहां ट्रेड करना होता है। अगर ये रिवर्सल हुआ तो रूल्स के मुताबिक ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा इस एरिया को। यहां पर कोई अपथ्रस नो डिमांड या कोई अकेली नो डिमांड बनेगी तो हम इस लेवल पर ट्रेड करेंगे और ये सारी डाउन मूव हम प्रॉफिट में उठाएंगे। लेकिन अगर हमारा ये सेंटीमेंट वैसा काम नहीं करता जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये नीचे ब्रेक हो, अगर ये नीचे ब्रेक नहीं होता, ऊपर ब्रेक हो जाता है, तो हम फिर भी इस ब्रेकआउट को और इस रीटेस्ट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मुकम्मल मेथड आपको पढ़ाया जा चुका है कि उसे कैसे वेरीफाई करना है। अब अक्सर दोस्त जो मुझे सवाल करते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप लोगों ने अकोमुलेशन भी पढ़ ली है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी पढ़ लिया। ये जो करंट मैंने ड्राइंग की है, ऐसे सीन में अगर ये नीचे ब्रेक करके रिटर्न थे तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमेशा हम सेल की एंट्री ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। और अगर एक गिरता हुआ ट्रेंड था और उसने यहाँ रेंज बनाई, हमारे माइंड के मुताबिक पीछे से 20 से 25 बार का गिरता हुआ ट्रेंड है, ठीक है, और हम ये सोच के बैठे हैं कि यहाँ से ब्रेक हो, रिटेस्ट हो और हम इसको ट्रेड करें, तो ये दोबारा कम से कम 20 से 25 बार ऊपर उठे। और यही इस मेथड का असल हुस्न भी है, इसकी यही लॉजिक भी है। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट ने ऊपर ब्रेक नहीं किया, नीचे ब्रेक करके यहाँ रिटेस्ट दे दिया, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी तो पढ़ा है। आपके लिए सबसे अहम चीज ये रेंज है, इस रेंज में आने वाले साइन है। याद रखिएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हमारे टीचर, हमारे मेंटोर सर साजिद खान गौरी साहब ने ये चीज बड़े जोर दे के हमें समझाई कि याद रखिएगा, ये जो रूल मैं अभी बता रहा हूँ वो ये है कि किसी बढ़ते हुए ट्रेंड में रेंज बन गई और अगर कोई साइन ऑफ वीकनेस, यहाँ आने वाला जो साइन होता है वो बाइंग क्लाइमैक्स हो सकता है, वो एफर्ट विद नो रिजल्ट हो सकता है, वो टॉप रिवर्सल ए हो सकता है, वो टॉप रिवर्सल बी हो सकता है। इन साइनों में से कोई भी साइन, यानी साइन ऑफ वीकनेस जब भी कभी फेल होगा, साइन ऑफ वीकनेस जब भी फेल होगा वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा। सेम लाइक वाइट स्प्रेड है, ये फेल हो जाती है, ठीक है, या फिर वापसी पे मार्केट रीटेस्ट करने जा रही थी, यहां पर आकर ये जिसे आप नो डिमांड समझ रहे होते हैं, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आ जाए तो ये भी मार्केट को ऊपर ले जाएगी। लेकिन जब ये साइन ऑफ वीकनेस फेल होंगे तो क्या बनेंगे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगी। इसमें एक चीज और भी बताता चलूं, ये जो मैंने वाइट स्प्रेड बनाई, मैं जरा स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करूं, उम्मीद करता रहूंगा आप साथ के साथ समझ रहे होंगे। ये जो व्हाइट स्प्रेड है, ये व्हाइट स्प्रेड जब बनती है, मैं जरा इसको और भी छोटा करके बनाऊं, ये जो इस एरिया को ब्रेक करेगी ये व्हाइट स्प्रेड कहलाएगी। अब ये व्हाइट स्प्रेड कितनी भी हो सकती है, इससे लंबी भी हो सकती है और ज्यादा लंबी भी हो सकती है, तो हमें इस चीज से कोई सरोकार नहीं कि ये कितनी लंबी है, क्योंकि इस रेंज के ऊपर मुनसर है कि ये कितने टाइम की है और इसका जो इफेक्ट होगा, ये कॉज है। कॉज क्या है कि ये जो बाइंग क्लाइमैक्स आया, एफर्ट विद नो रिजल्ट आया या टॉप रिवर्सल आया, ये कॉज है, इस रेंज बनने का सबब है, ठीक है, और उसका जो इफेक्ट है वो आपका व्हाइट स्प्रेड है। अब ये जो व्हाइट स्प्रेड है, इसका नाम क्या है जी, व्हाइट स्प्रेड डाउन बार थ्रू द प्रीवियस सपोर्ट। एक तो ये व्हाइट स्प्रेड है, देखिए इसका यहां से यहां तक क्या है, इसकी रेंज है। दूसरा ये डाउन बार है, यानी नीचे आती हुई बार है। तीसरा ये है कि थ्रू द प्रीवियस सपोर्ट हम किसको कहेंगे, इस लाइन को,
इस लाइन को हम प्रीवियस सपोर्ट कहेंगे, पिछली सपोर्ट। तो अगर किसी वजह से ये बाहर निकली तो है, आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग यहां हो जाए तो ये पास है, अभी पास है, थोड़ी सी ऊपर होगी तभी हम इसे पास मान लेते हैं, क्योंकि वाइट सेपरेट के बाद हमने एंट्री कहाँ करनी थी, हमने एंट्री करनी होती है इसकी टेस्ट पॉइंट पे, यहां पर, ये हमारी एंट्री जोन है, ठीक है। लेकिन अगर वाइट सेपरेट बनी तो वाइड है, बनी तो ये वाइट सेपरेट है, कोई शक नहीं है। इसकी क्लोजिंग अगर अपने मिडल से ऊपर हो गई तो ये वाइट सेपरेट नहीं रहेगी, ये साइन चेंज हो गया है। जरा गौर कीजिएगा, बार की क्लोजिंग 7 तरह की, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों साइन, सातों क्लोजिंग, ये है अपना ऑन द हाई, ये ऑन द लो, ठीक है, और ये इसका मिडल है। अब जिस तरफ मार्केट ज्यादा है उस तरफ का सेंटीमेंट ज्यादा है। अब किसी रेंज के अंदर, फॉर एग्जांपल इस रेंज के अंदर वाइट सेपरेट तो लगा है, लेकिन क्लोजिंग उसकी अपने मिडल से ऊपर है, तो ये फिर शेक आउट है। ये जितनी बड़ी रेंज थी उसने यहाँ अपने लो पे या ऑफ दी लो क्लोजिंग देनी थी, लेकिन इसने अपनी क्लोजिंग कहाँ दी है, अपने मिडल या मिडल से ऊपर, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा। अब एक और चीज भी है, वो क्या है कि हमने आपको अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज पढ़ाए, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया आपका, ठीक है, ये आपका अकोमुलेशन फेज हो गया। आपने ये एज्यूम किया कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगी, अगर ऊपर नहीं निकली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें आपने ये सोचा कि मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगी, तो नहीं निकली तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लॉजिक आप यहाँ यूज कर रहे थे कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर निकले, रिटर्न करें, हम बाई करें, वही लॉजिक आप यहाँ अप्लाई करें, ठीक है, आप यहाँ अप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में करें। अगर ये ऊपर ब्रेक होती है, प्रॉपर तरीके से ब्रेक होती है और प्रॉपर तरीके से रीटेस्ट करती है, जो वीएसए का ऐसा रूल्स है, जो वीएसए की टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके मुताबिक आप इसे ट्रेड करें, इजी है। अब सेम, मैं जरा इसको स्क्रीन को जरा साफ करूं, कि फॉर एग्जांपल हम ये समझ रहे थे मार्केट यहाँ मोनोप्लेट हुई, ठीक है, इसने ऊपर ब्रेक करने की बजाय नीचे ब्रेक कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन फेज को तो ट्रेड करने का तरीका सीखा हुआ है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये समझ लेते हैं नीचे ब्रेक करके यहाँ रीटेस्ट करें, ठीक है, यहाँ रीटेस्ट करें तो हम एंट्री करें क्या चीज देखकर, नो डिमांड या नो डिमांड अपथ्रस्ट, और अगर नो डिमांड या नो डिमांड अपथ्रस्ट नहीं आते या एफर्ट विद नो रिजल्ट का साइन आ जाता है तो भी हम ट्रेड करेंगे, बशर्ते के गिरते हुए वॉल्यूम ज्यादा, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो हम यहाँ ये साइन देख के एंट्री करेंगे। और अगर यही लॉजिक, ये लॉजिक जो हम इस फेज पे अप्लाई कर रहे थे यहां हो गई, मार्केट नीचे ब्रेक कर गई और रीटेस्ट देगी, तो ये ऊपर वाली लॉजिक हम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाली लॉजिक हम अकोमुलेशन फेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मसला क्या है, मसला ये कि इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट और सक्सेसफुल रीटेस्ट होना जरूरी है। असल चीज ये है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको वीएसए में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ये सारी चीजें आज मैं आस्ता आस्ता सारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ब्रेकआउट और रीटेस्ट का मैं क्यों कहता हूँ कि आपको पता होना जरूरी है। देखिए बाज दफा मार्केट किसी अप मूव में है, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, निकल गई, यहाँ एक और रेजिस्टेंस था, मार्केट उसे ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, निकल गई, यहाँ एक और रेजिस्टेंस था, मार्केट ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और निकल गई, ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ एक फाइनली है, मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और निकल गई। अब आपको इन तमाम चीजों में कोई स्टार्ट ऑफ कंपेयर नजर नहीं आ रही, आपको क्या नजर आ रहा है, आपने लेवल लगाए हुए हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये ऊपर रेजिस्टेंस किया, नीचे जितने भी यहाँ सपोर्ट किए, ठीक है, मार्केट यहाँ थी, उसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और गई। अब यहां पर स्टार्ट ऑफ कंपेयर नहीं हुई, यहां पर ठीक है, यहां पर स्टार्ट ऑफ कंपेयर नहीं हुई, यहां पर भी स्टार्ट ऑफ कंपेयर नहीं हुई। अब जब स्टार्ट ऑफ कंपेयर नहीं हुई तो क्या हुआ कि हमने किस चीज को ट्रेड करना है, हमने ब्रेकआउट और उसके रीटेस्ट को देखना है। जब भी लेवल ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुआ, हमारे पास
ये जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट है और ये सक्सेसफुल रीटेस्ट है, यही सिनेरियो है। हमने यहाँ पर भी कोई अगर अप ट्रेंड है, नो सप्लाई टेस्ट को देखते हुए ट्रेड करना है। आगे जाकर अगर एक और लेवल है, साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं बने, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और हमने यहाँ से एंट्री पकड़ के ट्रेंड के साथ जारी रहना है। सेम लाइक यही चीज, यही लॉजिक, यही मेथड आप लोगों ने ऊपर से गिरती हुई मार्केट को भी ट्रेड करना है। लेवल तो आपने लगाए हुए हैं, मार्केट ऊपर से गिर रही थी, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, आपने यहाँ नो डिमांड देके ट्रेड की, मार्केट चलती गई, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेवल को रीटेस्ट किया, आपने यहाँ से एंट्री पकड़ ली, मार्केट चलती गई, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, आपने यहाँ नो डिमांड देके एंट्री की, मार्केट ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। आपने इस चीज में क्या है, इसमें आप लोगों के लिए जो बैकग्राउंड में जो शर्त रखी गई है वो नहीं है। वो क्या शर्त थी कि जनाब गिरता हुआ ट्रेंड हो, कोई साइन ऑफ वीकनेस आए, साइन ऑफ वीकनेस पर मार्केट मैनिपुलेट हो, ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, आपने ऊपर जाना है। ठीक है, सेम एक अप ट्रेंड था, उसके टॉप पर साइन ऑफ वीकनेस आए, ठीक है, और उसके बाद मार्केट मैनिपुलेट हुई, मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और मार्केट ट्रेंड में आ गई। ये जो अकोमुलेशन और गिरते ट्रेंड में जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ये वाइटऑफ की लॉजिक के मुताबिक है। ये आपके सामने बैकग्राउंड में गिरता हुआ ट्रेंड है, यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग क्लाइमैक्स आया, एफर्ट विद नो रिजल्ट आया, सॉरी स्टॉपिंग वॉल्यूम आया, ठीक है ना, स्टॉपिंग वॉल्यूम और बॉटम रिवर्सल। इन साइनों के आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस एरिया में मैनिपुलेशन की, मार्केट ने रेंज की, रेंज ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई, आपकी यहाँ एंट्री थी, उसके बाद मार्केट जितने दिन चली, ठीक है, जितने दिन चली उसके बाद आगे जाकर उसने बाइंग क्लाइमैक्स दिया और उसके बाद फिर मार्केट ने रेंज किया और फिर वो नीचे ब्रेक होकर रिटेस्ट करे, हम सेल में आएंगे, ऊपर ब्रेक करके रिटेस्ट दे और हम बाई में जाएंगे। ये तो था आज का आपका, वो जो दोस्त कह रहे थे कि साइन ऑफ वीकनेस क्यों फेल होते हैं और साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्यों फेल होते हैं, वो फेल होते हैं, होने दें, हमें इससे क्या लेना देना। ठीक है, हमें इन चीजों से कुछ नहीं लेना देना। हमारे लिए जो सबसे अहम चीज है, कोई आइडियल सी रेंज हो, ठीक, आइडियल सी रेंज हो। ये जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पर आएंगे, इन कंसेप्ट को मैं और ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज कुछ दोस्त हैं जो बिल्कुल ही बेसिक वाले हैं। अभी एक दोस्त कह रहे थे कि शुरू से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो शुरू से शुरू यही है कि असल चीज तो हमें पता चलेगी ये मेथड क्या है। मेथड हमारा यही है कि मार्केट में होने वाली एक्टिविटी और ये रेंज। अब इसके बैकग्राउंड में क्या है, स्मार्ट मनी को, ठीक है, स्मार्ट मनी को हमेशा ट्रेंड पसंद है। ठीक है, क्यों पसंद है, कि ट्रेंड होता है तो उनका पैसा बन रहा है, जिन्होंने यहां से बाइंग की, ठीक है ना, बॉटम से बाई किया जाता है ना, अब वो बाइंग कर रहे थे, यहाँ आकर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, पैसा लेके निकल गए, ठीक है, और यहाँ पर छोटे ट्रेडर्स एक्टिव हो गए, जो इस एरिया में यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। अब स्मार्ट मनी को पता चल गया कि जनाब अच्छा खासा ट्रेडर्स इकट्ठे हो गए, वो यहाँ अपने ऑर्डर, छोटे छोटे ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं। मार्केट रेंज करती है, ये रेंज 4 घंटे भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। ये जो रेंज होगी इसमें वो अपने ऑर्डर्स लगाएंगे और फिर इस मार्केट को ऊपर ब्रेक करेंगे, रीटेस्ट करेंगे और चलो जी। अच्छा, मार्केट की असल जो जर्नी है या मार्केट की जो असल बेस है वो क्या है, मैं बताता चलूं। मार्केट ने क्या करना है, जो मार्केट का सेंटीमेंट है, मार्केट क्या करती है, ये बैलेंस है, इसको हम बैलेंस कहेंगे। चले, हो गया, लिखा गया अनबैलेंस। चले, समझ आ जाएगा ना, स्पेलिंग थोड़े से हैं वैसे, मैं जरा इसको सही कर दूं, बैलेंस अनबैलेंस, कर्सर जरा सेव कर रहा है इसलिए। अच्छा, चले, अच्छा, वो क्या करते हैं, अनबैलेंस कंडीशन किसको कहते हैं, जब ट्रेंड हो रहा हो। बैलेंस कंडीशन किसको कहेंगे, जब रेंज कर रही होगी। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो क्या